बात कर रहे हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या होते हैं? ये हमारा एक थिंकिंग पैटर्न होता है जो निगेटिव और ऑटोमेटिक थॉट हैं उनको हम गलत तरीके से अपने दिमाग में चलाते रहते हैं। जो बात सच नहीं भी होती है उसको अक्सर सच मानते हैं बिना किसी सबूत के। तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं उनको आजकल हम समझ रहे हैं। इसी में एक आता है कैटास्ट्रोफाइजिंग थिंकिंग। आज इसके बारे में बात करेंगे। कैटास्ट्रोफाइजिंग थिंकिंग होती क्या है? इसमें अक्सर होता क्या है कि कोई एक बात होती है बहुत छोटी सी, सामान्य सी, नॉर्मल सी एक बात होती है, मगर हमारा दिमाग उसको बिल्कुल एंड पर बुरे से बुरा सोचने लगता है कि जो सबसे ज्यादा बुरा हो सकता है उसको सोचता है। मान लीजिए आपका कोई बिल आया या कोई नोटिस आया या कोई और बात हो गई, तो हम उसको बिल्कुल समझने लगेंगे इस तरह से कि ये बिल्कुल ही हमको बहुत ही खतरनाक तरीके से तबाह कर देने वाली बात हो जाएगी और अब हम इससे बच नहीं सकेंगे। तो इस तरह की थिंकिंग को, जिसमें आप बिल्कुल ही एकदम हर चीज को एंड पर ले जाएं, उसे कहते हैं कैटास्ट्रोफाइजिंग थिंकिंग। अब आप 1 मिनट रुकें और जरा सोचें, ये जो बात आपके दिमाग में आई क्या ये रियली में सच है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिप्रेशन या एंजाइटी, घबराहट में अक्सर हमारा दिमाग का जो डर वाला हिस्सा है वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है और हमें सामान्य चीजों को भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक और खतरनाक बनाकर पेश करता है और फिर उसी तरीके से हम बार बार उसको सोचने लगते हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा होने वाला नहीं है। इस तरह की जो सोच है वो डर के असर से बनी होती है और ये डिप्रेशन, एंजाइटी में होता है। तो हमारा दिमाग अक्सर सोचने लगता है ऐसा ही होगा, ऐसा हो सकता है और ऐसा ही होगा। में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। दोनों चीजों को आपको सोच के रखना है, ऐसा हो सकता है या ऐसा ही होगा। इसके डिफरेंस को पहचानना है। दूसरा हमको ये करना है कि हम अपने डर को बिल्कुल ही झूठा नहीं मानेंगे, उसको सोचेंगे चलो अगर ये बात सच भी होती है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। जैसे बिल के केस में थोड़ा जुर्माना लगेगा या और कोई बात है तो एकदम से बहुत बड़ी तबाही नहीं आने वाली है, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, कोई संभावना बनेगी, कहीं ना कहीं बीच में आकर चीजें सेटल होती हैं अगर हमारा डर सच भी होता है। लेकिन एक्सट्रीम कहानी जो हम सोच रहे हैं वो अक्सर लाखों बार में एक आध बार ही होती है। तो इस बात को भी अपने माइंड में रखना होगा कि हाँ चलो अगर ऐसा हुआ तो इससे निकलने के रास्ते ये हो सकते हैं। बात अपने आप को ये समझानी होगी कि लाइफ में इससे पहले भी इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस आई हैं और हम उनसे निकले हैं। अपने माइंड को फिर से एक बार ये समझाना है कि मैं पास्ट में भी इन चीजों से आगे बढ़ चुका हूँ, इनसे आगे निकल चुका हूँ, तो इस परेशानी से मैं आगे निकल सकता हूँ। बस अपने आप को संभाल के रखना है, थोड़ा सोचना है और अपने माइंड को डाइवर्ट करना है, समझाना है कि ये चीज सच भी हो सकती है और झूठ भी। अगर बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में ये बात सच भी निकलती है तो मैं पहले भी इस तरह की सिचुएशन से निकला हूँ और अब भी निकल सकता हूँ। पहले थोड़ा रुकिए, सोचिए, समझाइए और एक फाइनल बात अपने आप को समझानी है कि सोच आना मेरे बस में नहीं है। कुछ लोग अक्सर ये कहते हैं कि सोच आती है और इतनी सोच आती है, तो सोच आना नॉर्मल है। जैसे हमारा दिल धड़कता है हमारा माइंड भी सोचेगा और जब तक हम जिंदा हैं सोचता रहेगा। तो सोच आना हमारे बस में नहीं है। सोच को सच मान लेना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। उसका इंटरप्रिटेशन हम कैसे करते हैं ये हमारे हाथ में है। ये होगा और ये हो सकता है, इस डिफरेंस को पहचानना है तो आपकी लाइफ इस तरह की थिंकिंग से दूर रह सकती है। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।